नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉपिक 2 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हमारे साथ जुड़े रहने और ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है बैटरी द्वारा अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए बैटरी में लगे सेल को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको बता दूं भी सेलों के समूह को या सेलों के जोड़ने के समूह को बैटरी कहते हैं। अब बैटरी से अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए उनके अंदर सेलों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए श्रेणी क्रम, बी समांतर क्रम, सी मिश्रित क्रम तथा डी उपयुक्त सभी। तो अधिकतम वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो सेल है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चालकता का क्रम है। अपने पास चार ऑप्शन है। इसमें ए ऑप्शन चांदी एल्यूमिनियम तांबा, बी तांबा चांदी एल्यूमिनियम, सी सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम। तो मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा चालक सोना होता है, उसके बाद में चांदी, उसके बाद तांबा एल्यूमिनियम। सोना चांदी महंगा होने के कारण इनका उपयोग बहुत कम किया जाता है और उपयोगिता के आधार पर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम चालक का उपयोग किया जाता है। तो इसे एल्यूमिनियम सबसे अच्छा चालक माना जाता है उपयोगिता के आधार पर। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोफेरेड निम्न में से किसके तुल्य है। तो हमने जो विभिन्न प्रकार की इकाइयों के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था भी 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो यहाँ पे फेरेड पूछा है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए बराबर 10⁻³ फेरेड, बी 10⁻³ फेरेड, सी 10⁻6 फेरेड तथा डी 10⁻6 फेरेड। तो यहाँ 1 माइक्रो फेरेड बराबर ऑप्शन डी 10⁻6 फेरेड होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट हावर किसके तुल्य होता है। ऑप्शन ए 3.6 गुणा 10⁻4 जूल, ऑप्शन बी 3.6 गुणा 10⁻4 वाट, ऑप्शन सी गुणा 3600 किलोवाट, ऑप्शन डी 1000 वाट। तो यहाँ पे जब बात की जाए एक KWH की तो यहाँ 3.6 गुणा 10⁻4 जूल होता है। एक किलोवाट की बात करें तो 1000 वाट होता है। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी किसके तुल्य है। तो मैं आपको बता दूं ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। उसे जूल में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए 4.2 जूल, बी 4.18 जूल, सी 4.8 जूल, डी 0.024 जूल। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कठोर सोल्डर में सीसा और टिन का क्या अनुपात होता है। सोल्डर दो धातुओं को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है ताकि जोड़ सही बने। ए सीसा 60%, टिन 40%, बी सीसा 50%, टिन 50%, ऑप्शन सी सीसा 63%, टिन 37%, ऑप्शन डी तांबा 10%, सीसा 60% तथा टिन 30%। तो कठोर सोल्डर में शीशे की मात्रा 63% तथा टिन की मात्रा 37% रखी जाती है। ऑप्शन बी सी सही। अगला क्वेश्चन, आर ओम के एन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। आर ओम के एन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान जुड़ता है। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो R ओम, ऑप्शन बी एन आर ओम, ऑप्शन सी R/N ओम तथा ऑप्शन डी R/2। तो यहाँ R ओम के n प्रतिरोध हैं तो n गुणा R ओम इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वह प्राथमिक सेल जिसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है निम्न में से कौन सा है। तो अपने को जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सेल जिसकी विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट है वो हमारे पास है वोल्टेइक सेल। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी है वोल्टेइक सेल। इसका निर्माण वोल्टा के द्वारा किया गया था। वोल्टेइक सेल को जिस पात्र में रखा जाता है उसे वोल्टा पात्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध ताप के आधार पर प्रतिरोध 3 प्रकार के होते हैं, एनटीसी, पीटीसी तथा इन्हें थर्मिस्टर भी कहते हैं। अगर चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। जब चालक गर्म होगा तो उसके प्रतिरोध बढ़ेगा तो वह चालक अचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि जिस पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ जाए वह अचालक की तरह व्यवहार करता है। अगला क्वेश्चन, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का उद्देश्य क्या हो सकता है। ऑप्शन ए वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी धारिता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी धारा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी हम पिछले क्वेश्चन में बात की सेलों को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्टेज अधिक प्राप्त की जाए तथा सेलों को समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है ताकि धारा बढ़ाना जाए। तो धारा बढ़ाने के लिए सेलों को वोल्ट समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में अधिक धारा और अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो हमने सेलों के 2 क्रम पढ़ लिए, श्रेणी क्रम जिसमें धारा बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं तथा श्रेणी क्रम अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए तथा समांतर क्रम धारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब इन दोनों को सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ा जाए तथा अधिक धारा तथा अधिक वोल्टेज भी प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन सी मिश्रित क्रम। अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थों के प्रतिरोध मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने पढ़ा भी जब चालक के पदार्थ का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके प्रतिरोध के मान में बढ़ोतरी होती है। वहीं हम अर्धचालक तथा अचालक की बात करें तो अर्धचालक पदार्थों के अंदर जब तापमान बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे प्रतिरोध के मान में क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण वह चालक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध घटता है। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में लगे घरेलू उपकरण अर्थात घरों की वायरिंग कौन से क्रम में की जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया गया है। सबसे आसान प्रश्न, ए श्रेणी क्रम में, बी समांतर क्रम में, सी मिश्रित क्रम में तथा डी उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं सभी उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त हो इसलिए हमारे घरों में जो उपकरण है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या घरेलू की वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ में आने वाली तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग होता है। यहाँ पे किरचॉफ के नियम से प्रश्न उठाया गया है। यह भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। तो ए इकाई, बी धनात्मक, सी सदैव ऋणात्मक
तथा डी शून्य। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से इम्पीडेंस या प्रतिघात का मात्रक क्या है? देखते हैं ऑप्शन। ए मीटर, बी हेनरी, सी फेरड, डी ओम। मैं आपको बता दूं, प्रतिघात, प्रेरक या प्रतिघात, कुंडली प्रतिघात, ये सभी प्रतिरोध होते हैं और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। तो इम्पीडेंस को भी ओम में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हमने हमारी पिछली कक्षा में पढ़ा भी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को मापने के लिए कह दिया, बल्कि यहाँ इसका सही अर्थ है विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, जिसे निम्न भाषा में धारा मापी भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो समान मान के प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में बाद में समांतर क्रम में जोड़ा गया तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पहले 2 गुना फिर 4 गुना, पहले 2 गुना फिर आधा, पहले आधा फिर 2 गुना और डी इकाई। तो प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध को जुड़ जाते हैं। तो पहले 2 प्रतिरोध थे तो पहला 2 गुना और उसके बाद समांतर क्रम में आधा हो गए। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, पहले 2 गुना फिर आधा। क्वेश्चन अगला, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ऑप्शन ए महो, ऑप्शन बी महो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी महो प्रति मीटर, ऑप्शन डी महो मीटर। तो जैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ा, यहाँ पे विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है महो प्रति मीटर। चालकता का मात्रक ओम का उल्टा महो तथा प्रति मीटर, इसकी विशिष्ट चालकता महो प्रति मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन, एमीटर और वोल्टमीटर को उपयोग में लेते समय सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर एक धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है तथा वोल्टमीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए दोनों को श्रेणी क्रम में, बी दोनों को श्रेणी समांतर क्रम में, सी एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में, तथा डी एमीटर को समांतर में तथा डी श्रेणी में। तो धारा मापने के लिए हमेशा एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु से बने तार में धारा के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा जब तार का तापमान बढ़ाया जाए? तो धातु, बहुत से धातु क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं या विद्युत को आसानी से प्रवाह कर सकते हैं, मतलब ये चालक हो सकते हैं। और मैंने बताया भी, जब चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाया जाए तो इसमें प्रतिरोध के मान में बढ़ोतरी हो जाती है। तो धातु के बने तार या चालक की बात की जाए तो इसमें जब प्रतिरोध तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो इसका अर्थ धारा घटेगी। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा की समीकरण है। ऑप्शन ए 1/2 mgh, यहाँ पे m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h हाइट, b mgh, c 1/2 mv स्क्वायर, m द्रव्यमान, v वेग और d mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा की समीकरण होती है 1/2 mv की स्क्वायर। यहाँ पे m को द्रव्यमान तथा v को वेग माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर कहलाती है। ऑप्शन ए टॉर्क,
ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन डी सी ऊर्जा तथा ऑप्शन डी बल। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी शक्ति। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए टॉर्क, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन डी सी ऊर्जा तथा ऑप्शन डी बल। जहाँ पे बात की कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं तथा हम कितना कार्य कर सकते हैं वो हमारी क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा को सदैव जूल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी समीकरण ओम के नियम से संबंधित नहीं है? ओम का नियम धारा, प्रतिरोध तथा वोल्टेज के तीनों के मध्य संबंध को बताता है। V बराबर आई आर जो कि सही है, I बराबर V बटे आर वो भी सही है, R बराबर V बटे आई ये भी सही है, I धारा बराबर वोल्टेज गुणा प्रतिरोध जो कि गलत है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसका सही आंसर। बाकी की तीनों समीकरण ओम के नियम से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की चालकता निर्भर करती है। ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी पदार्थ की प्रकृति पर तथा डी उपरोक्त सभी। तो पदार्थ की चालकता सदैव पदार्थ की किस्म या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत शक्ति की समीकरण नहीं है। विद्युत शक्ति की समीकरण की बात की जाए तो पावर बराबर वोल्टेज गुणा धारा, P बराबर आई आर, P बराबर आई स्क्वेयर आर, P बराबर वी स्क्वेयर आर। तो यहाँ पे जो समीकरण नहीं है वो है P बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस कमी या बढ़ोतरी करने पर प्रतिरोध के मान में होने वाली कमी या बढ़ोतरी को कहते हैं। ए प्रतिरोधकता, बी विशिष्ट प्रतिरोध, सी ताप गुणांक तथा डी विशिष्ट चालकता। तो चालक के तापमान में बढ़ोतरी या कमी करने पर होने वाले प्रतिरोध के मान में कमी या बढ़ोतरी को चालक का ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ पे हमारा सी सही आंसर, जिसे अल्फा से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओपन सर्किट या खुले परिपथ में प्रतिरोध एवं धारा का मान क्या होता है? जब परिपथ खुला हो तो वहाँ पे प्रतिरोध का मान अनंत होता है, क्योंकि खुले परिपथ में कभी भी धारा प्रवाहित नहीं कर सकती, जिसके कारण धारा का मान यहाँ पे शून्य होता है। तो खुले परिपथ में या ओपन सर्किट की बात की जाए तो प्रतिरोध का मान अनंत तथा धारा का मान शून्य होता है। यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ में प्रतिरोध एवं धारा का मान होता है। जब शॉर्ट परिपथ की बात की जाए तो शॉर्टिंग के समय परिपथ में धारा अनंत रहेगी और धारा का मान अत्यधिक तभी होगा जब प्रतिरोध वहाँ का शून्य हो या नगण्य हो। तो शॉर्ट परिपथ में हमेशा प्रतिरोध का मान शून्य तथा धारा का मान अनंत होता है। जब बात की जाए ओपन सर्किट की तो वहाँ पे इससे विपरीत क्रम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है ए, प्रतिरोध का मान शून्य तथा धारा का मान अनंत। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जूल के नियम की समीकरण है। जूल के नियम की समीकरण होती है एक ऊष्मा से संबंधित हीट H बराबर आई स्क्वेयर आर टी, जो कि समीकरण होती है। जो हीट चालक में हीट तभी उत्पन्न होगी
जो विद्युत धारा प्रवाहित हो, चालक का कुछ न कुछ प्रतिरोध हो तथा वह प्रतिरोध में धारा कितने समय तक प्रवाहित हो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए H बराबर I स्क्वायर RT। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।